नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, बड़ी खबर रांची से आ रही है। राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। शोरूम में फायरिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल कारतूस भी बरामद की गई है। शोरूम संचालक से राहुल सिंह गिरोह ने रंगदारी मांगी थी। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। सदर इलाके स्थित एक घर में ये आरोपी छिपे हुए थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। देखिए, 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शोरूम संचालक राहुल सिंह ने गिरोह से रंगदारी की खबर है। ये 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई थी। सदर इलाके स्थित एक घर में ये आरोपी छिपे हुए थे। रेड्स करी और कल शाम को उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तारी जो की गई है उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट वेपन जिससे उन्होंने फायर किया है वो जो वेपन है वो जो पिछले जो गिरफ्तार जो अभियुक्त थे उनके द्वारा इनको सप्लाई भी की, इसी अमन ठाकुर नाम के लड़के को सप्लाई किया गया था। और देखिए, रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं इस खबर पर। क्या अपडेट है ओम प्रकाश? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुलिस हाल के दिनों में देखा जाए तो राहुल गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों जहां पर 3 बड़े अपराधी जो मोस्ट वांटेड अपराधी जो कि इस पूरे गैंग के ऑपरेट कर रहे थे, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि कटप्पा और सहित अन्य जो है आरोपी वो शामिल थे। इनका बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा फायरिंग की घटना और जो रंगदारी की रकम है वो मांगी गई थी। इस पूरे मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे नेक्सस को समझने की, डिकोड करने की कोशिश में जुटी है। वहीं इस मामले में और भी आरोपियों के नाम जो है वो सामने आए हैं, जिनका सत्यापन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि राहुल सिंह जो है वो फिलहाल विदेश में फरार है और वहीं पर छिपा बैठा है और फिलहाल पुलिस उसे भी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे लाया जा सके, इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर प्रक्रियाएं जो है वो आगे बढ़ी है। हालांकि अब तक उसे लाने की दिशा में कोई ठोस अब तक कहा जाए तो सफलता पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो लोकल नेक्सस है उसे पूरी तरह से डिकोड करने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में हाल के दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में पुलिस के रूप में देखी जा रही है। जी, क्या कोई और भी मामले में इनका नाम पहले शामिल रह चुका है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इन तमाम जो आज भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 3 ऐसे हैं जो कि पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, वो जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं 2 का जो है वो नक्सली संगठनों के साथ भी जो कहा जाए तो रहा है और उनकी भी संलिप्तता पूर्व में पाई गई है। तो कहा जा सकता है जो अपराधी है। नजर बनाए रखिए, बहुत बड़ी खबर है। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, अगली खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रेलर, ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में एक यात्री की मौत भी हो गई है। वही हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 गाड़ियों की टक्कर हुई, जिसके बाद लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे यहीं हमारे लोकल एचआई के मस्तान जी के द्वारा हमको दूरभाष से सूचना मिला कि महानेटाड़ में दुर्घटना हुआ है। तो उस समय हम फील्ड में ही थे, चतरा मोड़ में। हम तुरंत रस के यहाँ पे देखे कि गाड़ी फंसा हुआ था, काफ़ी पब्लिक भी जुटे हुए थे और ऑल्टो गाड़ी है, 5 लोग सवार थे, उसमें एक बच्ची भी थी। तो हम लोग पहुँच के जैसे तैसे करके पीछे से किरान के मदद से बच्ची को निकालें और 3 आदमी को और निकाले जो पीछे बैठे हुए थे। और आगे जो 2 चालक और उपचालक थे उन लोग को भी हम लोग अभी निकाले हैं और अस्पताल भेजे हैं। और हमारे संवाददाता सुशांत सोनी इस खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशांत, बताइए कि क्या अपडेट है?
तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए जामताड़ा में अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। मामला जामताड़ा जिले के पंजनिया पंचायत स्थित बाड़ेडीह घाट का है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से रोजाना लगभग 20 से 30 लाख रुपए की बालू नाव के जरिए अवैध रूप से उठाकर धनबाद के माफिया ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालू, कोयला और पत्थर सरकार के अधीन आते हैं, बावजूद इसके खुलेआम सीमा क्षेत्र से खनिज संपदा की लूट हो रही है। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने घाट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद एसडीएम अनंत कुमार ने छापेमारी कर कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम लोग को हुआ आवास के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ का 8-10 लड़का मिल करके 500 करके नाव ले करके 150 नाव चलाता है, धनबाद जिला में बालू बेचता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को मारने के लिए ये लोग रेडी रहता है। जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत पंजनिया पंचायत में जो नदी घाट है, बाड़ेडीह घाट है, 3-4 जैसे घाट है जहाँ जो बालू आए दिन लगभग 20 से 30 लाख रुपया का बालू, जामताड़ा का बालू धनबाद का माफिया लोग लेकर चले जाते हैं, जो कि कोयला, पत्थर, बालू जो भी है वो सरकार के अधीन में आते हैं। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है, जिसे लेकर राज्य में पहली बार जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हाईटेक और प्रशिक्षित हाथियों की संयुक्त रणनीति लागू की जा रही है। वन विभाग ने कुनकी हाथियों थर्मल ड्रोन की तकनीक के जरिए 24 घंटे निगरानी की योजना बनाई है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी और 12 अनुभवी महावत लाए जाएंगे। कुनकी हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जो आक्रामक जंगली हाथियों को नियंत्रित कर सुरक्षित दिशा में ले जाते हैं। वन विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से मानव हाथी संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। हजारीबाग ऑपरेशन गजराज की बड़ी तैयारी है। कर्नाटक से 6 कुनकी हाथी और 12 महावत झारखंड पहुंचने वाले हैं। कुनकी के जरिए किसी भी पागल शैतान हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुनकी की संख्या बढ़ानी पड़ती है। हम लोग कर्नाटक से 6 कुनकी हाथी मंगा रहे हैं और उसके साथ 12 ट्रेंड महावत आ रहे हैं, जो हमारे महावतों को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद वो वापस चले जाएंगे, हाथी यही रहेगी। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले के सीमा क्षेत्र में इन दिनों 5 जंगली हाथियों का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उन टीम में जो है एक हथिनी है जो इन दिनों कई लोगों की जान भी ले रही है, तो क्षेत्र में जो है दहशत फैलाकर रखे हुए। इसको लेकर जो है हजारीबाग के वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, यानी हम कह लें कि एक बड़ा निर्णय वन विभाग के द्वारा लिया गया है। हजारीबाग के एसीसीएफ ने जानकारी दिया है कि जंगली जो हाथियों का आतंक जारी है, उनको कंट्रोल में करने के लिए कर्नाटक से 6 कुनकी हाथी मंगाए जा रहे हैं। उनके साथ ही जो है 12 महावत जो है वो भी साथ झारखंड आएंगे और उन विशेष हाथियों पर निगरानी रखी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्पोरलाइज करने का काम किया जाएगा, जो इन दिनों क्षेत्र में आतंक जो है वो मचा रहे हैं। पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो महावत और यहाँ पर जो विशेष हाथी यहाँ पर आएगा वो खास रूप से प्रशिक्षित हाथी है, और वो जो है इंसान के साथ मिलकर यानी वन विभाग के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन का काम करेगा। जहाँ पर जिन घनी जंगलों में वाहन का प्रवेश नहीं है वहाँ पर जो है वो उनकी हाथी पहुँचेगा, और उसके साथ जो है प्रशिक्षित जो टीम है वो पहुँचेगी और टेम्पोरलाइज करने का जो है वो काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है निजात मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। देखिए, राज्यपाल ने अभिभाषण में दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया और सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा, दिशोम गुरु का जाना अपूर्णीय क्षति है। और हाथों ने विगत वर्ष के उत्तरार्ध में हमारे बीच से दिशोम गुरु को हमसे छीनकर हमें स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। मैं आदरणीय दिशोम गुरु सहित अन्य दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और देखिए, बजट सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो बड़े भाई की भूमिका में बैठी केंद्र सरकार की ओर से सहायता की उम्मीद रखता है। राज्य में हम अपनी क्षमता के अनुरूप काम में लगे हुए हैं। चुनौतियां कई हैं, लेकिन केंद्र सरकार का झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। स्वाभाविक है, गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, नवसर्जित राज्य है। नवजात बच्चे को तो सपोर्ट देना पड़ता है कि नहीं देना? तो उम्मीद तो भारत सरकार से होगी ही। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे। बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो अभिभाषण आज हुआ है उसकी पुस्तिका सभी को दी जाएगी ताकि उस पर विवाद बेहतर तरीके से हो सके। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने वित्तीय संसाधन से का केंद्र से पर्याप्त सहयोग की बात कही है और जिन योजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए था वो नहीं मिला है। माननीय सदस्य उनके अभिभाषण की जो पुस्तिका उन्हें मिली है उसका वो अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा तो अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा है कि वित्तीय संसाधन का अभाव है और केंद्र से यदि हमें और सहयोग मिले तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां तक मैंने सुना है। देखिए, रांची के आरजेडी कार्यालय में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव, विधायक दल के नेता सुरेश पासवान और विधायक नरेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने बताया कि चारों विधायक के साथ बैठक हुई है। हम लोग सदन में मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर जो है आज हम लोगों का प्रदेश कार्यालय में विधायक दल का बैठक हुई। हम लोग चारों एमएलए मौजूद हैं। देख लीजिए, संजय प्रसाद यादव जी माननीय मंत्री जी, नरेश सिंह जी हैं, संजय सिंह यादव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं सारे लोग हैं। हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो विधानसभा सत्र जो आज से स्टार्ट हुआ है, कल से हम लोग मजबूती के साथ सरकार के साथ हम लोग रहेंगे। जो गठबंधन का जो एजेंडा है वो एजेंडा के तहत हम लोग को काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गठबंधन के नेता हैं और जो निर्णय कल हुआ है उस निर्णय पे हम लोग अडिग रहेंगे। विपक्ष का जो जवाब आएगा उसको जवाब को भी मजबूती से हम लोग देने का काम करेंगे। उनके हर बिंदुओं पे हम लोगों का नजर है। जोहार झारखंड में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।